गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता चल गया इस चैनल तक आप पहुंच चुके हो, तो इस चैनल पर आपको क्या मिलने जा रहा है, क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी। बेसिकली अभी तो फोकस 12th की बायोलॉजी पर मैं कर रहा हूं, लेकिन आने वाले टाइम में 11th का भी यहाँ पर कोर्स आपको मिलेगा। तो आपको बता दूं, पूरी तरह से हिंदी मीडियम में आपको मिलेगा। ये पूरे का पूरा हिंदी माध्यम है और पूरे का पूरा जितना भी आपका लेसन्स हैं, जितना भी चैप्टर है क्लास 12th या क्लास 11th के सारे चैप्टर के एक टॉपिक एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, उस लाइन का डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा। और ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, क्योंकि अब अक्सर हमें पता है कि हम लोग का जो उत्तराखंड का कल्चर है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा पढ़ के कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उतना ही पढ़ो जितना आपके काम का है, उतना ही पढ़ो, उतना पर ही फोकस रखो, और एक दिन एक समय में जो चीज़ पढ़ रहे हो एक टॉपिक पर फोकस रखो, तो आपका सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाते हैं और आपकी नॉलेज भी बूम करते जाती है। और वीकली या मंथली उसको एसेस कर लो कि कितना आपने पढ़ दिया है, कितना आपको लर्न हो गया, कितना आप समझ चुके हो। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें साइंटिफिक वे में मैं आपको बताऊंगा और सारे टॉपिक मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। तो बायो में दो चीज़ मेन होते हैं बायो का, जैसा कि आपको पता है। तो इस चैनल पर थोड़ा सा आपको हट के मिलेगा, क्योंकि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, पिछले 8-10 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस से मैंने बहुत कुछ डिडक्ट किया है खुद ही। तो जो आपको यूनिक चीज़ यहाँ पर मिलेगी पढ़ाने की, तो वो यूनिक चीज़ क्या है, जैसे बायो ही हम पढ़ रहे हैं, तो बायो पढ़ना एक दिन में भी आपके पूरे लेसन खत्म हो सकते हैं। एक ही दिन आप सुबह से बैठो, शाम तक मैं सारे लेसन आपको खत्म करा दूंगा, पूरी किताब आपको खत्म करा दूंगा क्लास 12th और क्लास 11th का भी मैं एक दिन में खत्म करा दूंगा आपका पूरा कोर्स। 15-20 मिनट में सारे लेसन आपके खत्म करा दूंगा। लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा। पढ़ लोगे, एग्जाम भी क्वालिफाई कर लो, एग्जाम के एक दिन 2 दिन पहले भी अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास कर लोगे, लेकिन लाइफ में कुछ नहीं ऑब्टेन कर पाओगे, कुछ गेन नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो लाइफ को कुछ गेन करना है लाइफ में, तो बच्चों हमें चीज़ों को साइंटिफिक वे में करना सीखना ही होगा, क्योंकि टाइम अब आ चुका है। तो इस चैनल पर आपको क्या देखा है, देखो बायो ही अगर हम पढ़ते हैं तो बायो में क्या है, दो चीज़ें। एक तो टर्म्स, बायो टर्म्स से भरा पड़ा है, कितने सारे टर्म्स आपको बायो में मिलेंगे। दूसरा डायग्राम्स, तो टर्म्स और डायग्राम्स, ये चीज़ जो समझ लेता है अच्छी तरीके से, तो वो बायो को बहुत ही ईजिली ग्रास्प कर सकता है। तो बायो ग्रास्प करने के लिए हमें क्या सीखना है, बायो के टर्म्स और बायो के डायग्राम्स। इसके अलावा जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, या जो भी बायोलॉजी के लॉज हैं, जैसे जेनेटिक्स के लॉज, या उसके अलावा जो भी हमारे क्लास 11th के छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं, वो सारे टॉपिक में आपको जो वे होता है हमारा थ्योरी पढ़ने का, उस वे में क्लियर कराते जाऊंगा। और इसके अलावा आपके कोई डाउट होते हैं तो उसके लिए मैं लाइव वीकली या जब भी आप लोग डिसाइड करें उसी के अकॉर्डिंग लाइव इस चैनल पर आकर के वहाँ पर हमारा इंटरेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा कमेंट्स वगैरह का तो आपको रिप्लाई मिलते ही रहेगा। तो इस चैनल पर बेसिक आइडिया देने का मेरे को आपको ये है कि आप आने वाले टाइम में इस चैनल से जुड़े रहें। देखो, आप अभी उत्तराखंड का बोर्ड का हाफ ईयरली के एग्जाम आने वाले हैं, तो आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो रहे होंगे और एक बार आपने शायद थ्रूली पढ़ा भी दिया होगा, जैसे कि मैंने भी एक बार कोर्स अपना खत्म करा दिया है। तो वहाँ उसको हम खाली रिवाइज कराते हैं, हाफ ईयरली तक का रिवाइज कराते हैं। तो अभी यहाँ पर जो वीडियोज आपको मिल रही है ये रिविजन वीडियो है, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ इसमें मिलेगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर जो तरीका होगा, आपको सारे टर्म्स आपको क्लियर होंगे, डायग्राम आपको यहाँ पर क्लियर होंगे। इसके अलावा डायग्राम तो आप खुद ही बना लोगे, मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। मेहनत तो खैर करनी चाहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क जिसे कहते हैं, एक स्मार्ट वे में आप लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो आज तो मेरा खाली इंट्रो देने का यही आपका तात्पर्य, मेरा मेन रीजन है कि मैं यहाँ पर कहूँगा चल रहा है। तो आते हैं अपने पढ़ाने के। मेरे पास व्हाइट बोर्ड भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में मेरे पास व्हाइट बोर्ड अवेलेबल हो जाएगा, तो मैं व्हाइट बोर्ड में आपको सारा टीच करा रहा हूँगा। तो अभी तो मैं आपको वैसे वॉइस से सारी चीज़ें नोट्स से क्लियर कराते जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों की तैयारी चलती रहे। तो बच्चों, पढ़ने और पढ़ाने का हमारा जो तरीका होना चाहिए, बायो पढ़ने का जो हमारा तरीका होना चाहिए, तो हमें टर्म्स और डायग्राम पर फोकस रखना चाहिए। और किसी भी चीज़ को समझने से पहले वो केवल एक हमारा उद्देश्य ये नहीं हो कि हम इसे पढ़ लें या मैं एग्ज़ाम पास कर लूँ। हमारा उद्देश्य क्या हो कि हम इससे कुछ सीखें, कुछ इससे मेरे में भी चेंज आए, मेरे व्यवहार में भी कुछ चेंज आए, मेरे अंदर भी कुछ चेंज आए, ये चीज़ नई नॉलेज सीखें। तो हमें लर्निंग कब तक चलते रहती है, थ्रूली, जब से बच्चा पैदा होता है और जब तक मरता है बच्चा सीखते रहता है। हम खुद एक लर्नर हैं, और हमसे 10 साल जो सीनियर टीचर हैं वो भी एक लर्नर है।
हर आदमी एक लर्नर है, जब तक इस संसार को नहीं छोड़ देता आदमी लर्नर ही रहता है। तो हमें हर चीज़ को क्या करना है, सीखना है। अब यहाँ पर आपको हर कोई भी चैप्टर जैसे पढ़ा, सब एक उदाहरण देता हूँ आपको। सिंपली हमने उदाहरण दिया इनहेरिटेंस का, हिंदी में बोलूँगा यहाँ पर, वेरी सॉरी। तो हम जैसे आनुवंशिकता को अगर हम पढ़ रहे हैं, आनुवंशिकता, ठीक है, तो आनुवंशिकता को अगर हम पढ़ रहे हैं तो अब हमें आनुवंशिकता में क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। अब आनुवंशिकता पढ़ने का जो क्लास 12th का स्टैंडर्ड होता है और क्लास 10th का स्टैंडर्ड होता है, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस आ जाता है। और यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस है वो डिफरेंस है कि यहाँ पर हमें उसका पूरा विस्तार से यहाँ पर स्टडी करनी होती है। तो आनुवंशिकता में क्या पढ़ना चाहिए हमें, सबसे पहले तो आनुवंशिकता क्या है, जेनेटिक्स क्या है, और इसके अलावा जितने भी रिलेटेड इसके टर्म्स हैं, जैसे समयुग्मजी क्या है, विषम युग्मजी क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है, तो ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। बैक क्रॉस क्या है, कहने का मतलब जितने भी सारे टर्म्स हैं हमारे, जो भी बन सकते हैं, जो कि कभी लाइफ टाइम बन सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो सारे टर्म्स में पहले आपको क्लियर कराते जाऊंगा। इन टर्म्स को मैं समझाते जाऊंगा और इतना इजी वे में समझाऊंगा जैसे कि आपको ये फील होगा कि मैं घर के अंदर ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ आपको। इस वे में आपको मैं यहाँ पर समझा दूंगा, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे अंदर का एक्सपीरियंस बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो पहले आपको क्लियर करनी ही करनी है। इसके बाद जैसे हमने मेंडल के बारे में जान लिया कि मेंडल ने क्या किया। मेंडल ने अगर मटर का पौधा ही चुना तो क्यों चुना मटर का पौधा, तो मटर का पौधा चुना उसने, उसका लक था या उसने जो चुना आप सोच समझ के चुना। आप दोनों चीज़ की यहाँ पर तो हम, क्योंकि मेंडल का तो कुछ लक भी रहा, क्योंकि जो मटर में जो गुण पाए जाते हैं वो करेक्टर कुछ ऐसे करेक्टर है कि वो करेक्टर उसके कुछ जो उसने सेलेक्ट किए उन प्लांट में वो एक्सेप्शनल करेक्टर नहीं आए। लेकिन अगर एक्सेप्शनल करेक्टर आते तो वहाँ भी शायद मेंडल के नियम नहीं आ पाते एग्जिस्टेंस में। तो उस समय मेंडल एग्जिस्ट कर गया क्योंकि उस समय कुछ एक्सेप्शनल करेक्टर नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें हमें उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट से संबंधित सीखनी होंगी, ताकि फ्यूचर में पूरा कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मुझे इसके बारे में सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे। अब ये मैंने 15 मिनट का ड्यूरेशन का रखा हुआ है ये अगर चैप्टर, और 25 मिनट का भी हो सकता है, ये 35 मिनट का भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पर कि हम अगर कल एग्जाम से पहले आज के लिए पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर मुझे 15 मिनट का 5 मिनट में भी कंप्लीट करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ तक मुझे पता है कि बच्चा इतना सब कुछ जानता है। लेकिन अगर हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मुझे 40 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म करना होगा, या 40 मिनट से ज़्यादा भी ये एक्सटेंड 2 वीडियो में भी एक्सटेंड हो सकता है। तो इस पर आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा और मैं भी इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद हम मेन चीज़ पर आएंगे, मेंडल के लॉ पर आएंगे। डोमिनेंस क्यों कैसे दिया, प्रभाविता का दिया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया। तो मेंडल के लॉज कौन से एक्सपेरिमेंट से आए वो हमको पता रहता है जब हम एक बार पढ़ के दोबारा उसको रिवाइज करते हैं। लेकिन जब पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमें पता तो है कि मेंडल ने कुछ लॉज दिए। अब वो लॉज उसके साइंटिफिकली लॉजिकली कैसे आए, कौन से एक्सपेरिमेंट से आए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने किया, ये सब टीचर आपको पढ़ाएंगे कि उसने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तो इससे एक डाइहाइब्रिड क्रॉस किया। लेकिन जो पहला नियम आया कौन से क्रॉस से आया, दूसरा नियम आया वो कौन से क्रॉस से आया, और अगर उसने पहला और दूसरा क्रॉस किया तो उससे मेंडल ने क्या कंक्लूजन निकाला और वो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में कितना फेमस रहा और उस पर आगे क्या एडवांसमेंट हुए, वो सारी चीज़ें नॉलेज यहाँ पर आपको मिलेगी। तो यानी कहने का मतलब हर चीज़ को आपको थोड़ी यहाँ पर समझाया जाएगा। तो अगर अच्छा लगा चैनल और आने वाले समय में वीडियोज अच्छी लगेंगी तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करिए ताकि ये चैनल ग्रो करे। और ये ग्रोथ मेरी नहीं है, मेरे चैनल के लिए, आपका चैनल है और मैं आप के लिए यहाँ पर अवेलेबल हूँ। थैंक यू।